एक सक्सेसफुल बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है? कुछ लोग बोलेंगे रेवेन्यू, कि जिसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है ना वो सक्सेसफुल बिजनेस है। या तो कुछ लोग बोलेंगे फंडिंग, जिसको फंडिंग ज्यादा मिला है, यूनिकॉर्न स्टेटस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। या तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द बिगेस्ट पैरामीटर ऑफ सक्सेस। मैं आपको बताऊं, अगर आपको देखना है तो आप पास्ट में जाके देखिए, एक कंपनी थी एनरॉन। 2000 की साल में एनरॉन यूएस की सबसे बड़ा स्कैम था। और अगर आप एनरॉन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो एनरॉन एक ऐसी कंपनी थी जिसका रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ रहा था। क्योंकि उसका रेवेन्यू दिन ब दिन बढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों को उस कंपनी में इन्वेस्ट करना था, तो उसको बहुत सारा फंडिंग मिल रहा था। रेवेन्यू ज्यादा था, फंडिंग ज्यादा था, फंडिंग के साथ साथ ऑन पेपर प्रॉफिट भी ज्यादा था। लेकिन अगर आप उस कंपनी को पढ़ते हो तो उस कंपनी के पास अपने डेली एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी पैसा नहीं था। क्योंकि उस कंपनी के पास अपने डेली एक्सपेंसेस पे करने के लिए पैसा नहीं था तो उसको एक्सपेंसेस पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ा, राइट। और जितने एक्सपेंसेस हो रहे थे उसके लिए लोन लेते जा रहा था। तो एक टाइम पे इसका लोन का बर्डन इतना हो गया कि लोन को रीपे करने के लिए अलग लोन ले रहे हैं और उस वजह से वो पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। दैट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट स्कैम of American history, one of the first biggest scam of American history, Enron कंपनी। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारी एनरॉन जैसी कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, और वो सभी कंपनी का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है दैट इज कैश फ्लो। आपको लगेगा रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा फंडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी भी बनिए से जाके पूछो, किसी भी बेसिकली बिजनेसमैन को जाके पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ योर बिजनेस सक्सेस इज फ्री कैश फ्लो। आपको अपने आप से पूछना है, क्या आप अपनी बिजनेस से फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं? और अगर आप फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं तो आपको सोचना है, तो आपको बेसिकली फिर से क्वेश्चन मार्क करना है, अपने बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करना है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर काम करना है, और सारी चीजें फिर से देखनी जरूरी बन जाती है। तो सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फ्री कैश फ्लो क्या है, फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों फ्री कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री कैश फ्लो की तरह क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आपके बिजनेस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आपके बिजनेस के सक्सेस का इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज अ कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए समझते हैं फ्री कैश फ्लो के बारे में। तो सबसे पहले तो फ्री कैश फ्लो क्या है? अच्छा, पहले तो प्रॉफिट और कैश के बारे में समझ लेते हैं। देखो, ये समझना कि आपकी जो इनकम है उसमें से आपके जो खर्चे हम बात करते हैं उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन समझना कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया है जरूरी नहीं कि सारे का सारा प्रॉफिट आपके पास कैश में है। समझना, कैश इज ए डिफरेंट थिंग देन अ प्रॉफिट। एक एग्जांपल देता हूं कि आपने 100 रुपए की चीज बेची, वो 100 रुपए की चीज बेचने के लिए आपने खरीदी किया था 80 रुपए का, तो बुक में आपका प्रॉफिट कितना दिखेगा? 20 रुपया। लेकिन अभी अगर आप सोचिए कि सपोज वो जो 100 रुपए की चीज आपने बेची थी वो आपने उधार पे बेची है, क्रेडिट पे बेची है, इसका मतलब आपने 100 रुपए की जो चीज बेची है उसका एक भी रुपया तो आपको मिला नहीं है, और खरीदी के लिए आपने 80 रुपया पे कर दिया है। तो हकीकत में आपके पास कैश फ्लो कितना है? -80, क्योंकि 80 रुपए का खरीदी किया वो पैसा आपने अपनी जेब से दिया है, और 100 रुपया जो आपको मिलना चाहिए वो तो आपने उधार पे दिया, वो तो अभी आपको मिला नहीं है। तो अभी आपके पास कैश कितना है? -80। और यहीं पे बहुत सारे बिजनेस ओनर फंस जाते हैं। उनकी बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन हाथ में पैसे ही नहीं है, और अगर पैसे नहीं है, फ्री कैश फ्लो नहीं है, तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कई बार बिजनेस ओनर मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि हमें एक्सपांशन में जाना है, हमें न्यू प्रोडक्ट में जाना है, न्यू बिजनेस में जाना है, तो हम कर सकते हैं? मेरा उनको सिंपल क्वेश्चन ये होता है, क्या आपके पास फ्री कैश फ्लो है? अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो नहीं है, राइट, और अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो जनरेशन का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक्सपांशन का कोई मतलब नहीं है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लोन नहीं लेना चाहिए, ऑब्वियसली लोन भी एक फाइनेंसिंग ऑप्शन है, लोन को आप लिवरेज कर सकते हो, कम इंटरेस्ट रेट में लोन लेके आप अपने बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो लोन एक अच्छी चीज है अगर उसको सही यूज किया जाए, अगर उसको ओवर लिवरेज नहीं किया जाए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद भी, वो सारे खर्चे को निकालने के बाद भी आपके पास फ्री कैश फ्लो बचना चाहिए। अगर आप अपने बिजनेस से या तो नए बिजनेस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्री कैश फ्लो नहीं बचा पाते हो तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको वो एक्सपांशन में नहीं करना चाहिए। फ्री कैश फ्लो को फिर से टेक्निकल टर्म्स में भी समझ लेते हैं, या तो इसको एफसीएम भी बोला जाता है। फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपके ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं और आपके जो इन्वेस्टिंग जो खर्चे हैं
वो सारे को निकालने के बाद जो कैश फ्लो बचता है दैट इज योर फ्री कैश फ्लो। पहले इसके 3 पैरामीटर समझ लेते हैं कि फ्री कैश फ्लो जो है उसके 3 पैरामीटर है। सबसे पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, माने कि आपने अपने बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए कुछ इनकम जनरेट किया, वो इनकम जनरेट के लिए आपने कुछ खर्चे किए, तो उससे जो आपको बेसिकली मिलता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, उसको आप एडजस्ट कर देते हो तो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो मिलता है। वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से आप बेसिकली अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड खर्चे लेस कर देते हो और आप बेसिकली अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी लेस कर देते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद जो कैश फ्लो आपको बचता है दैट इज अ फ्री कैश फ्लो। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके बिजनेस में आपने 10 लाख रुपया कमाया है, प्रॉफिट आपका है 10 लाख रुपया, लेकिन वो 10 लाख के प्रॉफिट में 1 लाख तो आपका डेप्रिसिएशन था, तो डेप्रिसिएशन का आपने खर्चा डाला है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है वो तो नॉन कैश है, एक्चुअली में तो आपका कैश गया नहीं है। तो हकीकत में आपका जो कैश होना चाहिए वो 11 लाख होना चाहिए। अच्छा, वो 11 लाख के कैश में से आपने इस साल कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, 4 लाख की तो आपने मशीनरी लेके आए हो, तो 4 लाख आपने वहां से डिडक्ट कर दिए। अच्छा, उसके बाद आपकी वर्किंग कैपिटल चेंज हुई है, तो वर्किंग कैपिटल का 2 लाख का आपने खर्चा निकाल दिया, तो वो 11 में से 4 + 2 6 आपने डिडक्ट कर दिया, तो 5 लाख जो अभी बचा है वो आपका फ्री कैश फ्लो है। अगेन वो फ्री कैश फ्लो ऑन पेपर है, आपको हकीकत में देखना पड़ेगा कि क्या सच में 5 लाख आपके पास है कि नहीं है। अगर वो बुक वाला कैश फ्लो और हकीकत वाला कैश फ्लो मैच होता है तो आपके पास फ्री कैश फ्लो है। और अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो है तो ही आप बिजनेस एक्सपांशन के बारे में सोच सकते हैं, तो ही आप बिजनेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हैं, तो ही आप अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोच सकते हैं। मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर को देखता हूँ, एक उनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि फ्री कैश फ्लो ही नहीं आता है, दूसरी उनकी बड़ी प्रॉब्लम है कि कैश फ्लो नहीं है फिर भी वो बिजनेस एक्सपेंशन में चले जाते हैं, प्रॉफिट विड्रॉल में चले जाते हैं। ये ध्यान में रखिए, अगर आपके पास कैश फ्लो नहीं बचता है और आप एक्सपेंशन में जा रहे हो और आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इसका मतलब तो आपके पास पैसा ही नहीं है और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपको लोन लेना पड़ेगा। इसलिए आप देखना बहुत सारे बिजनेस ओनर से वो क्या होता है, वो सीसी के चक्कर में फंस जाते हैं। वो उनको जब भी बिजनेस एक्सपांड करना होता है नया सीसी लेना पड़ता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कैश, क्रेडिट, लोन ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन इन सबको रीपे करना पड़ेगा और रीपे करने के लिए आपके पास फ्री कैश फ्लो का होना जरूरी है। तो आज ही आपके अकाउंटेंट को पूछिए कि मेरे पास कितना फ्री कैश फ्लो है और वो फ्री कैश फ्लो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि समझना, अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो है तो इसके 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप समझना। एक, वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। अगर आपके पास साल दर साल कैश फ्लो बढ़ता जाता है तो आपका बिजनेस स्टेबल है ऐसा माना जाएगा। सेकेंड, आप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, क्योंकि अगर आप नए एक्सपांशन में जाना है, अगर आपको कुछ नया प्रोडक्ट में जाना है तो आप अपने फ्री कैश फ्लो से वो एक्सपांशन कर सकते हो। तीसरा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दैट हैज टू बी फ्रॉम फ्री कैश फ्लो। अगर फ्री कैश फ्लो नहीं बचता है तो आइडियली आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दैट इज नथिंग बट लोन डिस्ट्रीब्यूशन। आप प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं रहे हो क्योंकि कैश तो आपके पास बचा ही नहीं है, तो आप वो पैसा कहीं और से ला रहे हो और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अभी क्वेश्चन है कि ये फ्री कैश फ्लो को मैनेज कैसे करेंगे या तो इसको इंक्रीज कैसे करेंगे। बहुत सारे इसके एस्पेक्ट हैं और वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली समझना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कुछ जनरलाइज 2-3 टिप्स दे रहा हूं जिसके बेस पे आप अपने फ्री कैश फ्लो को इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहला तो स्टार्ट मेजरिंग। आपके पास एज ए बिजनेस ओनर रिपोर्ट्स आनी चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा रेवेन्यू कितना है, मेरा कैश फ्लो कितना है, मेरा फ्री कैश फ्लो कितना है। दूसरे जो 3 एस्पेक्ट आपके फ्री कैश फ्लो को अफेक्ट करते हैं वो है, एक आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आपका रिसीवेबल साइकिल कितना है। अगर आपका पैसा आपके कस्टमर के पास फंसा रहता है, इसका मतलब आपको तो कैश दिख ही नहीं रहा है, बुक्स पे रेवेन्यू हो रहा है, बुक्स पे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका सारा पैसा आपके कस्टमर के पास है। तो रिसीवेबल को मैनेज करने का एक सही सिस्टम आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो कैश फ्लो में पैसा अटक जाता है वो है इन्वेंट्री। अगर आप बहुत सारा इन्वेंट्री लाके उसको स्टोर करते हो, उसको निकालने का आपके पास सिस्टम नहीं है, रोटेशन का आपके पास सिस्टम नहीं है, तो भी आपके पास कैश फ्लो नहीं बचेगा, फ्री कैश फ्लो नहीं बचेगा। और तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन। क्या आप मल्टीपल सोर्स से, मल्टीपल मॉडल से, मल्टीपल चैनल से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो? अगर वो रेवेन्यू की सही चैनल नहीं है तो भी आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने फ्री कैश फ्लो के बारे में जाना, फ्री कैश फ्लो क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अगर फ्री कैश फ्लो को मेंटेन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसके बारे में हमने समझा, और साथ साथ मैंने आपको कुछ टिप्स दिए कि कैसे आप अपने बिजनेस में फ्री कैश फ्लो को मैनेज कर सकते हो। मुझे बताइए इस तरीके की वीडियो क्या आपको पसंद आ रहा है, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताना। थैंक यू, नमस्ते, दिस इज योर कोच डॉक्टर सी उमंग रतानी।